ये मासूम मन को हो क्या गया है? क्या गेम्स अब इतने घातक हो गए हैं कि बच्चों को कातिल बना दिया है? और क्या सिर्फ बच्चे ही जिम्मेदार हैं? घर का माहौल क्या उनके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो घर का माहौल क्या है वो बहुत असर करता है। तो मेहमान भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। कपिल कक्कर जी, इस वक्त आप उनको टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बाल मनोवैज्ञानिक हैं, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर प्रीति ओझा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अब मैं अपनी सहयोगी पल्लवी का रुख करना चाहती हूँ, दिल्ली से मेरे साथ मौजूद हैं। पल्लवी, लखनऊ से जो मामला आया है सब जानते होंगे, बहुत ज़्यादा सभी स्तब्ध हैं, दुखी हैं कि क्या गेम्स बच्चों को इस कदर बना देते हैं कि वो कत्ल भी कर रहे हैं, उनके मन पे कोई असर नहीं हो रहा है। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सिर्फ बच्चे ही जिम्मेदार हैं, गेम ही जिम्मेदार हैं? घर का माहौल कैसा है ये भी तो जानना बेहद ज़रूरी है कि वो कितना नज़र रखते हैं, बच्चों के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं। बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है विपनेश ये कि सिर्फ बच्चे पर ही आप जिम्मेदारी नहीं डाल सकते हैं कि बच्चे अगर मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें गेम्स है या फिर ऑनलाइन कोई भी साइट है उसका अगर इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, तो ये आसपास उनके या पेरेंट्स हो या टीचर्स हो या जो भी उनके आसपास हो, उनको ये निगरानी रखने की बेहद ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि देखिए 2018 की बात मैं कर रही हूँ, 2018 में आरएमएल में ऐसे कई केसेस आए थे जिसमें आरएमएल में कई स्टडी भी की गई कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन एडिक्शन जो है बच्चों में एंजाइटी, डिप्रेशन और सिर्फ बच्चों में नहीं, ये बड़ों में भी बढ़ा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं लीड जब करता है एंजाइटी और डिप्रेशन को, तो ये एक बीमारी की तरह काम करना शुरू कर देता है। और ऐसे में ये समझना सभी को बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सही समय पर अगर आप इस पर अंकुश नहीं लगाएंगे तो ये इस तरीके का रूप ले लेता है। जहाँ तक पबजी गेम की बात की जाए तो पबजी गेम को लेकर पहले भी कई बार प्रश्न उठ चुके हैं कि एक एडिक्टेड गेम है, इसमें इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है और एडिक्शन इस तरीके का हो जाता है कि जो भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर रहा हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो या टीनेजर हो या कोई भी हो, वो इस हद तक उस गेम में इन्वॉल्व हो जाता है कि उसे लगता है कि यही उसका जीवन है और अगर उससे वो चीज़ ले ली जाएगी तो वो या तो किसी को मार देगा या फिर खुद सुसाइड कर लेता है। मेरे साथ बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनकी चिंता यही है, क्योंकि बीते 2 साल में कोरोना की वजह से बच्चे घरों में बंद थे और उसकी वजह से ना चाहते हुए भी लोगों को मोबाइल इस्तेमाल करना मजबूरी हो गई। लोग जो है ऑनलाइन इस्तेमाल करने लगे और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट फिजिकल और मेंटल दोनों पड़ा। तो सीधे अभिभावकों से ही बात कर लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो स्थिति पैदा हो रही है, ऑनलाइन एडिक्शन जिस तरीके से हो रहा है, गेम्स को लेकर बच्चे इतने एडिक्ट हो रहे हैं कि चिड़चिड़ाने लगते हैं कि नहीं मोबाइल चाहिए ही चाहिए, आप लोगों के लिए कितनी बड़ी परेशानी है और आपको क्या लगता है, आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गया है। बच्चे फ़र्क ही नहीं समझ पा रहे रियल वर्ल्ड और गेम वर्ल्ड में डिफरेंस क्या है। वो वर्चुअल वर्ल्ड को ही रियल वर्ल्ड समझते हैं और समझते हैं कि हम बस हमारे लिए सब कुछ वही है और बहुत मुश्किल हो गया बच्चों को उन सब से दूर रखना। हम बहुत कोशिश करते हैं स्क्रीन टाइम कम करना, बच्चों से लेना, पर अगर आप कहीं पे भी जाओ, आप रिएक्शन लेंगे क्योंकि और दूसरे बच्चे भी मोबाइल पे ही लगे हैं तो कहीं ना कहीं मोबाइल देना ही पड़ता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? कि एक्चुअली बच्चों में ना एक नोमोफोबिया सा डेवलप हो चुका है कि मतलब उनमें एक डर हो गया कि हम मोबाइल छोड़ना ही नहीं चाहते वो लोग। उसकी वजह से उनके फिजिकल और मेंटल इफेक्ट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। मेनली फिजिकल, आप ये देखो उनका खेलना कूदना सब बंद हो चुका है और टीनेजर्स में आप ये देखो उनमें सुसाइडल थॉट्स, इंसोम्निया, डिप्रेशन जैसी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। आप क्या मानती हैं, पेरेंट्स की कितनी जिम्मेदारी है इन चीज़ों से बच्चों को बचाने की? पेरेंट्स को देखना होगा कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो बीच बीच में जाके उन्हें देखना कि बच्चे पढ़ रहे हैं या पढ़ने के बहाने वो गेम खेल रहे हैं। ये चीज़ क्योंकि टीनेजर में मतलब बच्चों को तो और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो बच्चे पढ़ने के बहाने और मोबाइल लेके गेम खेल रहे हैं। ये ज़रूरी है। आप क्या सोचती हैं, आपके आसपास कभी इस तरीके की घटनाएं हुई या कभी आपने फेस किया और आपको क्या लगता है कि पेरेंट, टीचर जो भी बच्चों के साथ हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही बात है। आजकल मोबाइल की वजह से सारे बच्चे इतने ऑनलाइन बिजी रहते हैं, घर में भी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते और फिजिकल एक्टिविटी तो बिल्कुल ही बंद है उनकी। ऐसे में एज अ पेरेंट आपको क्या लगता है, क्या क्या आप मेजर्स उठा सकती हैं?
ये है कि थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, बच्चों को मोबाइल कम दें और थोड़ा नज़र रखें कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट भी, आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे कि कैसे बचाएं अपने नौनिहाल को? हाँ, हम एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे कि मतलब क्या, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट बच्चों पे आएगा अगर वो कंटिन्यूसली यही मोबाइल फ़ोन में लगे रहेंगे। तो ऑफ कोर्स हम एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे कि इसके क्या सॉल्यूशन है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में मोबाइल बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। तो अब उसको बच्चों को बचाना, क्योंकि बीइंग अ वर्किंग पेरेंट्स हम भी नहीं देख पाते हर टाइम बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं ठीक कर है रहे हैं। पल्लवी, online मैंने classes सवाल चल नोट रही हैं, कर वो लिया है पढ़ और रहे एक्सपर्ट हैं हमारे या साथ सिर्फ मोबाइल मौजूद फोन हैं। में गेम खेल रहे हैं। पेरेंट्स तो की इसका क्या जिम्मेदारी है और बच्चों को कैसे रोके, ये लत कैसे दूर होगी, इस पर मैं जवाब लूंगी। अब मैं सीधे दीपक दुबे का रुख कर लेती हूँ, नोएडा से हमारे साथ वो मौजूद हैं, पेरेंट्स हैं। दीपक, सीधे पेरेंट्स से बात कीजिए, घर का माहौल कैसा है, वो कितनी देर फोन पर रहते हैं खुद, और बच्चे कितनी देर फोन पर रहते हैं, और वो अपनी बच्चों पर कितनी नजर रखते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि घर का माहौल बहुत असर करता है। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा में। ऑल नोएडा स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम पेरेंट्स हैं, हम उनसे सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की ये घटना सामने आई है, एक अपने बच्चों को लेकर एक डर सा माहौल हुआ है, लगता है कि इससे कहीं ना कहीं ये बच्चों में एक गलत दुष्प्रभाव जाएगा, और जिस तरह की घटनाएं कई सारी ऐसी चाहे देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आती हैं। तो देखिए, बिल्कुल सच बात है कि बच्चे जब इस तरह की घटनाओं में लिप्त हो जाते हैं और इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो पेरेंट्स के लिए बहुत परेशानी की बात हो जाती है, बहुत क्योंकि असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है कि क्या किया जाए ऐसे में बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे बड़े इनोसेंट होते हैं। जो वो देखते हैं, जो उनके आसपास का परिवेश होता है, जो माहौल होता है, उससे बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं। आज जो हालात है, क्योंकि बच्चे कोरोना से निकले हैं, 2 साल घर में बंद रहे हैं, तो बच्चे इतने अकेले हो गए और मीडिया से, टीवी से, नेट से, ऑनलाइन गेम से इतने ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुए हैं वो कि सारा टाइम उन लोगों का इन्हीं सब में चीज़ों में बीता है पिछले 2 साल में। और उससे भी पीछे यदि देखें, और जो आज का हालात है, जो सामाजिक परिवेश है, वो इस तरह का हो गया है कि कोई किसी के साथ ना खेलना चाहता है, ना मिलना चाहता है। इवन के पेरेंट्स भी आजकल इस तरह से जो घुलते मिलते थे एक दूसरे के साथ, जो बैठते थे, जो बातचीत होती थी, वो चीज़ें समाज में कम होती जा रही हैं। तो ये हालात उत्पन्न हो गए कि उसी तरह से बच्चे भी अपने आप को रिजर्व कर लिया है, बच्चों ने अपने आप को। तो बच्चे ना एक दूसरे के दोस्त रहे हैं, ना खेलते हैं साथ में, ना पार्क में जाते हैं। टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया से इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं कि आप देखिए OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो फिल्में हैं, जो सीरियल्स हैं, जो चीज़ें हैं जिनसे बच्चे देखते हैं, वो इतनी हिंसक हैं सब चीज़ें कि बच्चे उससे बहुत परेशान हैं, बहुत प्रभावित हैं। क्या सारी गलतियां बच्चों की हैं कि इसमें पेरेंट्स की भी है? जैसा कि सर ने कहा कि हमने भी बच्चों को दूर कहीं ना कहीं कर दिया है। नहीं, देखिए, एक हद तक तो सारी गलतियां बच्चों की तो है ही है, लेकिन पेरेंट्स की भी थोड़ी बहुत है, क्योंकि पेरेंट्स से भी तो उतना छूट दे रखा है बच्चों को। उतना छूट जो हमारे आपके टाइम पे देखिए, हम कभी सोशल मीडिया में नहीं था और इतना छूट मिलता भी नहीं था। माँ बाप से बच्चे इतने डरते थे, हम तो अपने पिताजी से कुछ मांगते हुए भी डरते थे। तो आजकल के टाइम पे बच्चों ने ये कह दिया कि पेरेंट्स को फ्रेंड्स समझो। इस तरीके से बच्चे भी जो है उनके सर पे कभी चढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, थोड़े बहुत पेरेंट्स की भी गलती है इसमें। आपसे जानना चाहेंगे, ऐसे जो गेम्स हैं ऑनलाइन, PUBG को लेकर बहुत सारे सवाल उठे, बैन भी किया गया, उसके बावजूद अन्य गेम भी हैं सोशल मीडिया पर। क्या लगता है कि ऐसे गेम पर बैन कर देना चाहिए जिससे कि बच्चों पर दुष्प्रभाव न पड़े? देखिए, मेरा मानना इसमें ये है कि गेम्स तो पहले भी हुआ करते थे। जब हम लोग छोटे थे तो वीडियो गेम्स होते थे और हमारे घर में वो अवेलेबिलिटी नहीं होती थी और हम मार्केट में जाके वो वीडियो गेम खेला करते थे। तो ऐसा नहीं है कि गेम इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। इसके लिए ज़िम्मेदार मेरा मानना ये है कि जो आजकल मैं देख रहा हूँ कि पेरेंट्स बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं, ये इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और जहाँ तक आपने बताया कि गेम्स बंद होने चाहिए, बंद करना मुझे नहीं लगता कि कोई समझदारी है। हाँ, बच्चों को इसके बारे में शिक्षित किया जाना बहुत आवश्यक है। इस घटना से कितना दुख पहुंचा है, एक डर भी है? देखिए, डर भी है वैसे, मैं कहना चाहूँगा, और दुख की बात है हमारे लिए भी, पूरे समाज के लिए, न केवल बच्चों के लिए, क्योंकि ये चीज़ें घर से प्रारंभ हुई हैं सब चीज़ें। तो इसमें 60% मैं समझता हूँ जो योगदान है माँ बाप का भी है, अभिभावकों का भी है। बाकी सोशल मीडिया इसका सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। तो धारी तलवार है, तो इसे कैसे सदुपयोग करना। तो बच्चों को इतना शिक्षित करा जाए, इतना संवाद उनके साथ करा जाए, माँ बाप का, घर परिवार में, स्कूलों में भी, कि उन्हें पता हो क्या सही है क्या गलत है। बच्चा 2 साल के कोविड के बाद जब घर से बाहर निकलता है, नई चीज़ें देखता है, तो उसके प्रति आकर्षित होता है। ठीक है,
तो ये माँ बाप को निर्धारित करना है, साथ में जो उनके साथ का जो माहौल है ये भी देखना है, बच्चे किनके साथ ठीक खेल है रहे हैं, कहाँ दीपक, पे जा रहे मैं हैं, क्या क्योंकि उनकी अभी और भी संगत है, माता पिता उसका सबसे बड़ा बात प्रभाव करनी पड़ता है। है। संगत का भी देखिए असर माँ होता है की भी सर, एक उतनी छोटा सा। जिम्मेदारी है, पिता की भी उतनी जिम्मेदारी है बच्चे को संभालने की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।